तो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हिंदी टाइपिंग क्यों ज़रूरी है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हिंदी टाइपिंग की आज के वक्त पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब तो जो अगर विदेशियों की भी बात करें हम, तो विदेशी लोग भी अब हिंदी सीखना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अब हर किसी को एक बात तो समझ में आ गई है कि जो भविष्य का जो मार्केट है या भविष्य का जो बाज़ार है या भविष्य का जहाँ पे बिजनेस है वो कहाँ पर है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। अब जिस तरीके से आप देखते होंगे, थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं इसको, हिंदी टाइपिंग को, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे जितनी भी मूवी स्क्रिप्ट लिखी जाती है या जितनी भी गाने लिखे जाते हैं या जितने भी धारावाहिक बनते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनती है जो फॉरेन में थी, अब वो भी हिंदी में डब होने लग गई है। तो जब वो हिंदी में डब होती है तो पहले उसको कहीं ना कहीं लिखा जाता है, उसको लिखा इस तरीके से जाता है जिससे कि वहाँ के जो आम लोग हैं वो समझ सके, जिसके लिए वो बनाई जा रही है। तो उसके लिए भी हिंदी टाइपिंग वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और अगर आपके पास एक प्रकार की क्या चीज़ है, अगर आपके पास एक तरीके की क्रिएटिविटी है, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, आपके भीतर अगर एक तरीके की क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है हिंदी टाइपिंग में। क्योंकि उसके बाद आप चाहे कोई गाने के बोल लिखिए, चाहे आप किसी तरीके की कोई कहानी लिखिए, चाहे आप किसी तरीके का आने वाले भविष्य में कोई आप डॉक्यूमेंट्री या मूवी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी कमाई होती है वो कमाई प्रोजेक्ट के हिसाब से होती है और वो कमाई आपकी लाखों रुपए में जाती है। आपने देखा ही होगा कि एक गाने लिखने का अगर वो गाना आपका सेलेक्ट हो जाता है तो उस गाने लिखने के लिए आपसे कम से कम आप उसके लिए 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए डिमांड कर सकते हो। तो ये आपकी उस सॉन्ग के लिरिक्स के ऊपर है। तो हिंदी टाइपिंग अपने आप में एक पूरा का पूरा एक भविष्य की सबसे बड़ी मार्केट और ज़रूरत बन जाएगी या बनने वाली है और बन चुकी है। तो इसीलिए हिंदी टाइपिंग का आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिंदी टाइपिंग को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जैसे कि पहले कहा जाता था कि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इसका सिर्फ और सिर्फ 15 दिन से लेकर 1 महीने का अगर आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करोगे हिंदी टाइपिंग की, तो आपको हिंदी टाइपिंग आ जाएगी। तो आज जो हमारा मेन है कि अगर हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, तो हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप है तो आप हिंदी टाइपिंग बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक कीबोर्ड होना चाहिए। कीबोर्ड जैसा कीबोर्ड आप इंग्लिश टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं वैसा ही कीबोर्ड आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसके लिए कोई अलग से आप कीबोर्ड लेने की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। जो कीबोर्ड आप इंग्लिश टाइपिंग में यूज़ करते हैं सेम टू सेम वैसा ही कीबोर्ड आपको हिंदी टाइपिंग के लिए भी चाहिए। पर उसके लिए सबसे पहले आपको एक सेटिंग करनी होगी। आज हम वो सेटिंग करना सीखेंगे कि अगर हमें हिंदी टाइपिंग करनी है तो उसके लिए हमें ऐसी कौन सी सेटिंग करनी होगी। तो सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो आप चला रहे होंगे, आप विंडो सिस्टम चला रहे होंगे, तो विंडो सिस्टम में क्या होगा कि आपको यहाँ पे देखिए स्टार्ट पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल में चले जाना है। अगर कंट्रोल पैनल आपको यहीं नहीं मिलता है तो आपको ये देखिए सर्च का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल लिख लेना है। अगर आप विंडो 8 या विंडो 10 भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कंट्रोल पैनल लिखना है, वो आपका ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। तो कंट्रोल पैनल पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा लैंग्वेज एंड रीजन का। ठीक है, ये देख लीजिए लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आएगा चेंज कीबोर्ड एंड अदर इनपुट मेथड्स। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज कीबोर्ड का, तो आपने चेंज कीबोर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप चेंज कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन बना होगा, जैसे यहाँ पे है लैंग्वेज बार और यहाँ पे है एडवांस की सेटिंग, लेकिन आपने जनरल पे ही रहना है। और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा ऐड का, तो जैसे ही आप इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ आपके पास यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस या भाषाएं आ जाएंगी। आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से एच दबाना है और एच आपको तब तक दबाना है जब तक कि आपका हिंदी इंडिया लिखा नहीं आ जाता। तो आपने थोड़ा सा इसको डाउन करना है, जैसे हम डाउन गए और ये जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है आपको प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कीबोर्ड का, तो आपने प्लस कीबोर्ड के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है देवनागरी, हिंदी, यूएस या सो मोर।
आपने सिंपल देवनागरी के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले इंग्लिश था तो क्या बन के आ गया, यहाँ पे हिंदी बन के आ चुका है। तो अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर अभी ये कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अब EN लिखा हुआ आ जाएगा। और जैसे अगर आपका ये लिखा हुआ आ जाता है तो आपको यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ से भी आपको इसको सिंपल ओके कर देना और अब इसको कट कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे इंग्लिश पे करोगे तो यहाँ पे इंग्लिश आएगा और हिंदी लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करोगे तो देखिए हिंदी पे क्लिक करोगे तो अब आप यहाँ पे इंग्लिश कीबोर्ड से कुछ भी आप आई दबाओगे, यू दबाओगे, टी दबाओगे, ठीक है, मैं कुछ भी आप दबाओगे तो अब आपके पास एक हिंदी के लिखे हुए वर्ड या अक्षर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे ये सेटिंग करनी है और सेटिंग करते ही आपका यहाँ पे हिंदी, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इंग्लिश को तो अब आप जो दबाओगे तो आपके पास इंग्लिश आ जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे हिंदी पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हिंदी के वर्ड आ जाएंगे। लेकिन अभी हिंदी के वर्ड ये ऐसे नहीं आएंगे जैसे आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको लिखना है आप, तो अगर हम इंग्लिश की बात करें जैसे कि आप जब आप व्हाट्सएप के ऊपर कुछ टाइप करते होंगे तो वहाँ पर भी आप ऐसे लिखते होंगे, तो जैसे हमने लिखा आप, ठीक है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर आप लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देख के चलते हैं। हमने लिखा आप, तो हम अपने कीबोर्ड से दबाने वाले हैं। आप पहले हिंदी कर लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट, तो आपको माउस से सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए हम यहाँ पे दबा रहे हैं तो यहाँ पे होने, 1 मिनट करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हमने कीबोर्ड से दबाते हैं आप, तो यहाँ पे अगर हम ए दबाएंगे तो कोई अक्षर नहीं आएगा, चाहे आप भी दबा के देख सकते हैं। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं और पी के लिए पा, तो पी के लिए देखिए पी के हिसाब से मैं पा आना चाहता लेकिन यहाँ पे क्या है, ज आया है। और अगर हम सिंपल ए दबा रहे हैं 2 बार ए, तो आप भी दबा के देखना, आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब आप समझ गए होंगे व्हाट्सएप वाली हिंदी टाइपिंग नहीं है, ये एक बिल्कुल ही प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हिंदी टाइपिंग है, ठीक है। तो आज हमने लेक्चर में आज ये सीखा कि हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत कैसे है, कैसे हिंदी टाइपिंग की हमें सेटिंग करनी होती है। आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि हिंदी लिखने के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए हमें क्या क्या सीखना आना चाहिए। तो चलिए आने वाले लेक्चर में मिलते हैं और धन्यवाद।